Hello children, today we will do 19th chapter of English class 5th and the chapter name is मालू भालू। मालू जो है मलयालम भाषा में गर्ल को भी मालू कहा जाता है और ये जो पोएम है ये एक बेबी गर्ल भालू के ऊपर है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द पोएम। हाई अप इन एन आइसी लेयर, ऊंचाइयों पर जहाँ पर बर्फ पड़ती है, बर्फ की लेयर में lived a little polar bear, जो छोटे पोलर बियर होते हैं ना, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल, वो रहते हैं। स्नो वाइट, बर्फ की तरह सफेद, स्नो ब्राइट, बर्फ की तरह चमकीले, वाज हर नेम, मालू भालू वाज हर नेम, और उसका क्या नाम है भालू का? मालू भालू। वेरी सुन आवर मालू भालू, बहुत जल्दी ही हमारा जो मालू भालू है, लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, वो सब चीज़ें सीखता है जो कि उसके माँ बाप जानते हैं। फिश टू कैच, मछली पकड़ना, बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू जो है बड़ी ही क्लेवर गर्ल थी, यानी कि वो जो है गर्ल भालू, फीमेल भालू था तो वो बहुत ही चतुर थी। मालू सेड टू हर मदर वन डे, मालू ने एक बार अपनी माँ से कहा, मैं माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, कि मैं खेलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, दूर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ जो दूर वो चीज़ें पड़ी हैं उनको। देयर बियॉन्ड द ब्लू, बिग ब्लू स्काई, और उनके पीछे जो बड़ा सा नीला आसमान है उसको। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, जो थोड़े पेशेंस वाली जो लड़की थी, बच्ची थी, वो उसने अपनी माँ से कहा। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, तो जो क्या है, इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट, उसकी मम्मा क्या कहती है कि आने वाली जो गर्मी है हम तब वहाँ जाएंगे। गर्मी, पेशेंस, धैर्य, व्हाट अ टेस्ट, क्या टेस्ट है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू के पास तो थोड़ा भी मन में रेस्ट नहीं था, उसको तो जैसे जाने की बहुत इच्छा थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लैश्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, जो फर्स्ट थिंग्स, मालू की मम्मा जो है उसने मालू को टाइटली अपनी बाजू में पकड़ लिया, ऐसे जैसे हग करते हैं ना, ऐसे हमारी मम्मा हमें वैसे ही। देन शी सेड, और उसने कहा, हर वॉइस वाज फर्म, नाउ माय डियर यू विल हैव टू स्विम, तो उसकी जो आवाज़ थी वो फर्म थी, तो वो क्या वो कह रही हैं कि माय डियर, मेरी प्यारी बेटी, यू विल हैव टू स्विम, तुम्हें स्विम करना होगा। बट माँ सेड मालू, परंतु माँ ने कहा, मालू जो कह रही है अपनी माँ को, पर माँ व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई, मैं कैसे कर पाऊंगी। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैंने इससे पहले कभी भी स्वम नहीं किया, मतलब तैरा नहीं हूँ। डोंट वरी डियर, चिंता मत करो। सेड मालूज मदर, मालू की माँ ने कहा। डू एज आई डू, वैसे ही करो जैसे मैं करती हूँ। दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर, और उसने उसको सलाह दी। सी हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। नो अदर वे, कोई रास्ता नहीं। मालू हैड टू स्विम दैट डे, मालू ने उस दिन स्विम किया। टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, और जो अपनी माँ थी उनके हाथ को बड़ा ही टाइट से ग्रिप करके रखा। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, जब तक कि वो वाटर में तैर रही थी तब से लैंड तक। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, माँ की जो बहादुर, माँ की बहादुर छोटी बेटी। डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बिहाइंड हर, उसने सब संदेह और डर को पीछे छोड़ दिया। मालू स्वयं विद ऑल हर माइंड, और जो मालू थी जो अपनी पूरी शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ तैरी। इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, उसने ये नहीं सोचा कि क्या गलत है क्या सही। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, परंतु जो स्विमिंग है उसको, वो तो उसको नेचुरली ही, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही आती थी। हर मदर न्यू दिस, वो उसकी माँ तो जानती थी। एंड ऑल कुड सी, और सब देख सकती थी। फियरलेस वाज मालू, जो मालू थी वो फियरलेस थी, मतलब निडर थी। दिस सी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, वो सिर्फ ब्रेव ही नहीं बल्कि कुछ खास थी। ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव। तो ये जो आपकी पोएम है बहुत ही मज़ेदार पोएम है भालू के बारे में। अब हम इसकी
न्यू वर्ड्स करेंगे। लेयर, वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, जहाँ पर जो जंगली एनिमल्स रहते हैं ना, वो उनको लेयर बोलते हैं। मेन, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के गर्दन पे जो लंबे बाल होते हैं उनको मेन कहा जाता है। क्लैप्स्ड, एनसर्कल, होल्ड क्लोजली, किसी चीज को क्लोजली मतलब टाइट से पकड़ना। माइट, ग्रेट स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति के साथ। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, what did the polar bear live with her family? The polar bear lived in an icy layer with her family. Second question, what did Malu learn to do from her parents? Malu learned to catch fish and swim from her parents. Third question, where did Malu want to travel? Malu wanted to go far out to play. Fourth, what was it that Malu's parents wanted her to learn? Malu's parents wanted her to learn swimming. Fifth, was Malu scared to swim? Did she learn it easily? Yes, Malu was a little scared to swim, but she learned it easily. Sixth, read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in both? In the last two stanzas of the poem, she stands for Malu's mother. And the seventh question, see the picture. ये जो दिखाई गई है, shown below and talk about it. On a sunny day, a baby polar bear named Ronald wanted to learn swimming. He was very scared but also excited to learn swimming. He requested his mother to teach him swimming. After hearing this, he got very happy and asked Ronaldo to get ready to learn his first lesson. She splashed Ronaldo in chilled water. Ronaldo at first was very frightened, but after a few minutes he started swimming by himself. Okay. नाउ ये देखिए, ये मालू बालू की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। और मालूज हेयर वाज वाइट। आप बताएं बच्चों, आपने पढ़ा है ना। अब हम मालू के जो हेयर थे वो वाइट थे, तो टिक करेंगे इसको हम, टिक मार्क कर देंगे। और इसके कैरेक्टर स्केच देखिए आप। ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न मोर, स्मार्ट, caring, impatient, female, affectionate, bold, playful, white, adventurous, clever, young, fearless. Malu knew how to swim. ये है false. Malu was playing with the penguins. ये है false. Malu was good at catching fish. True. Malu was a brave भालू. True. मालू डिड नॉट लव हर मदर। ये बात क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो तो अपनी माँ से प्यार करती थी। मालूज मदर वाज फर्म। ये है फॉल्स। अब नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। मालू वाज अ ब्रेव पोलर बियर। शी कुड कैच फिश इजिली। मालू वाज इम्पेशेंट। शी वांटेड टू गो बियॉन्ड द ब्लू स्काई टू प्ले। मालू वाज प्लेफुल। मालू वाज अ वेरी केयरिंग बियर। शी लव्ड हर मदर wholeheartedly. Okay. Read the following passage carefully. इस पैसेज को केयरफुली पढ़े और फिर नाउ आंसर द क्वेश्चंस। Who brought the mango home? Meena brought the mango home. Second question, why did Meena's grandmother give a larger piece to Raju? Meena's grandmother gave a larger piece to Raju because he was a boy. Who do you think should have got the larger piece? Meena should have got the larger piece because she was the one who brought the mango. Using the following clues, write about yourself in the space below. Name, place you live in, physical features, habits, likes and dislikes, etc. इसको आपको खुद से करना है, या आप इसको जैसे मान लो आई एम रिंकी, आई लिव इन मुंबई, आई केम टू दिल्ली फॉर माई फर्दर स्टडीज, आई एम वेरी शॉर्ट इन हाइट एंड डार्क इन कलर,
I like to play football. People say that I talk a lot. I don't like to watch television. Okay. Second question, what are the things your mother asks you to do? Things you like to do. I like to swim and don't. I don't like to study before going to bed. I like to clean my own room and dislike. I don't like to get up early on a Sunday morning. ओके आप भी बच्चों को ऐसे ही करते हैं. लेट्स राइट. Malu lived with Malu's parents in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day, Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. अब ये देखिए नीचे जो आपको we can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below. देखिए जैसे person speaking I me, plural में क्या आएगा we us, person spoken to you, plural you, other persons he him she her, they them. Okay. Now rewrite the above paragraph using words from the table. आपको पैराग्राफ को रीराइट करना है इन वर्ड्स का यूज करके. ओके. So lesson is finished. We will meet in another chapter. Bye bye.